सो वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो एपिसोड नंबर 3 हमारे मुफरीदात का, जिसमें हम लोग आज देखने वाले अजराकी के बारे में। तो ये हमारा ऊपर का हेडिंग हो गया ड्रग्स का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसके देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या आता है। सबसे पहले इसका लैटिन नेम देख लो, स्ट्राइक्नोस नोक्सुमिका। फिर इंग्लिश नेम यहाँ पे नुक्सुमोमिका। अरबिक नेम अजराकी, फारसी नेम हब्बुल गरब और गुजराती नेम कजरा। यहाँ पे इसका बंगाली नेम कुचिला और साथ में इसका हिंदी नेम यहाँ पे कुचला दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी। अब इसकी मॉर्फोलॉजी में आती है सबसे पहले माहियत, यानी कि मॉर्फोलॉजी यानी माहियत। यहाँ पे द सीड्स आर राउंड एंड फ्लैट इन शेप। यहाँ पे देख लो, फ्लैट इन शेप में है और राउंड में भी है, ठीक है। इट्स अ वेरी हार्ड एंड इट्स प्रेजेंट इन फ्रूट। देखो, ये इसके ऊपर हार्ड कवरिंग है ऊपर, और साथ में अंदर ये फ्रूट मौजूद है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्सटर्नली इट इज अ ब्राउन कलर एंड इंटरनली व्हाइट इन कलर। एक्सटर्नली ब्राउन और इंटरनली व्हाइट इन कलर है। उसके बाद इट हैज़ माइल्ड डिप्रेशन एट द सेंटर एंड इट्स टेस्ट इज बिटर। देखो, इसके बीच में ना थोड़ा सा डिप्रेशन तुम्हारे को देखने के लिए मिलेगा। और साथ में जो ये है, इसका जो टेस्ट है वो बीटर टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। और अब हम लोग देख लेते हैं इसके कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। तो इसके अंदर किया जाता है इसका सीड वाला पार्ट, यानी कि तुख्म। ये सारे इसके तुख्म सीड्स है। इसका ये वाला पार्ट यूज किया जाता है, जो कि ये हार्ड कवरिंग में से तोड़ के निकाला जाता है और उसके बाद उसको यूज किया जाता है। अब इसका यूज करने का तरीका देखेंगे। और अब हम लोग देख लेते हैं इसका टेम्परामेंट, यानी कि मिजाज के बारे में। तो इसका मिजाज क्या है, गर्म और खुश्क, यानी कि हॉट एंड ड्राई। यहाँ पे इसका सिंबल देख सकते हो, और ये 3rd डिग्री का मेडिसिन है। तो अब इसका देख लेते हैं हम लोग फंक्शन, कि इसके फंक्शन क्या क्या है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, यानी कि इसके अफ़ाल के बारे में। सबसे पहले क्या है, दफ़े अमराज एंड असबी बलगमी। यानी कि क्या करता है, ये न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करता है, और साथ में जो फेल्गमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो बलगमी डिसऑर्डर होते हैं, उनको भी सॉल्व करता है। देखो, न्यूरोलॉजिकली यहाँ पे तुम्हें दिमाग का इमेज दिया गया। उसके बाद सेकंड क्या है, मुकव्वे मैदा व बा वो मसाना। यानी कि क्या करता है, ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टमक, ब्रेन एंड इंटेस्टाइन। सो कॉल्ड बोलो तो जीआई ट्रैक को भी ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और साथ में इसके बाद क्या है, मुसफ़्फ़ी खून, मुहल्लिल और मुलय्यिन। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ब्लड प्यूरीफाई करने के लिए काम करता है, और साथ में तुम्हारे जो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनको भी रिटेन करने का काम करता है, और उनकी जो ब्लड की जो शेप वगैरह होती है उनको भी मेंटेन करता है। तुम लोग इसको भी कह सकते हो। और साथ में क्या है यहाँ पे थर्ड फोर्थ वाला, मुनफ़्फ़िसो, मुख़रिजो, बलगम और मुस्तही। अगर इसको मैं शॉर्ट में बताऊँ, ये सब नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, तो सिंपल ये याद रखो कि डिटॉक्सिफ़िकेशन ऑफ लंग का काम करता है। यानी कि हमारे जो सबसे पहले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जो असब के जो नर्व के डिसऑर्डर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। साथ में हमारा जीआई ट्रैक्ट को स्ट्रेंथ देता है। साथ में हमारा ब्लड को प्यूरीफाई करता है, और हमारे लंग को डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसके कितने 4 फंक्शंस हो गए। अब इसका हम लोग इस्तेमाल देख लेते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल क्या है, यूसेज क्या है। अब हम लोग सिंपली इसका देख लेते हैं यूसेज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ यूज़ इन अमराज़ अज़बिया और बलगमिया लाइक फालिज, लकवा एंड मर्ज़ सिल। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ किया जाता है। साथ में जो बलगमिया, यानी कि जो ओवर बलगम होता है, एक्सेसिव बलगम होता है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है इस दवा को। साथ में यहाँ पे देखो फालिज, यानी कि पैरालिसिस, साथ में लकवा। अब लकवा फालिज में फ़र्क है। जो ये फालिज होता है वो पैरालिसिस होता है, पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। और लकवा उसको बोलते हैं जो कि फेशियल पैरालिसिस होता है। और साथ में मर्ज़ सील, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में भी ये काम आता है। अब सेकंड पॉइंट हमसे ये क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि इट इज़ यूज़ एज़ अ मुस्तही, यूज़ इन अ ज़ोफ़े इस्तिहा। मुस्तही का मतलब होता है कि एपेटाइट्स, यानी कि ज़ोफ़े इस्तिहा का मतलब होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट के टाइम पे भी इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तुम लोग खाने का फ़ोटो देख सकते हो कि जब भूख नहीं लगती है तो उस टाइम पे भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका थर्ड पॉइंट हमसे क्या कहता है कि यूज़ एज़ अ काबिज़, यानी कि एस्ट्रीजेंट, जो कि हमारे के स्टमक को क्या हमारा स्ट्रेंथ देता है। साथ में यूज़ इन अ सैलिसिल बोल, यानी कि यूरिनरी इनकंटीनेंस में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसका रेफरल इमेज तुम लोग देख सकते हो। हमारे को फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि यूज़ एन सरफा, यानी कि सरफा का मतलब होता है कफ, ज़ीकुल नफ्स, यानी कि उसका मतलब होता है कि ज़ीकुल नफ्स वजाउल मुफासिल। अब ज़ीकुल नफ्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि डिस्निया होता है या फिर अस्थमा के टाइम पे होता है, जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे यूज़ करते हैं। वजाउल मुफासिल, यानी कि जॉइंट्स पेन में यूज़ होता है। यहाँ पे सोज़क, सोज़क का मतलब होता है गोनोरिया, जो कि एक डिज़ीज़ का नाम है। एंड वजाउल कमर, यानी कि लो बैक पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे तुम लोग रेफरल इमेज देख लो, यहाँ पे इसकी रेफरल इमेज दी हुई है। अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि इट इज़ बॉइल्ड विद रोगन कुंजत, इट्स मसाज इज़ यूज इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी कि जब जॉइंट्स पेन होता है या फिर हड्डियों का दर्द होता है, सेम यहाँ पे तुम लोग इसके रेफरल इमेज देखो, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। न्यूरोलेजिया, यानी कि वजाउल मुफासिल एंड वजाउल असब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, वो क्या कहता है कि इट इज़ यूज एज अ तीला ऑन प्लेग अफेक्टेड साइड। अजराकी इज अ टॉक्सिक मेडिसिन, इट इज़ यूज आफ्टर डिटॉक्सिकेशन।
तो ये क्या होता है कि जैसे कि टीला यानी कि क्या होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है प्लेग से जो अफेक्टेड एरिया था उसके लिए। और अज़राकी क्या एक टॉक्सिक मेडिसिन है, इसके लिए इसको कब यूज़ कर देते हैं? डिटॉक्सिकेशन के बाद इसको यूज़ किया जाता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर इसका जो मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन वो कैसा करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सोक द कुचला इन वाटर फॉर 10 वीक्स। 10 वीक तक इसको क्या करना है, पानी के अंदर भिगा के रखना है। मैं इंग्लिश में पढ़ते जाता हूँ, तुम लोग को ईज़ी लगेगा। व्हेन इट स्वेल अप एंड बिकम सॉफ्ट, इट्स आउटर कवरिंग शुड बी रिमूव, टेकिंग आउट थिन लीफ फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आफ्टर दैट इट शुड बी वॉश्ड विथ हॉट वाटर एंड देन शुड बी पुट इनटू पैन कंटेनिंग काउ मिल्क, जिसको हम लोग श्रे गाओ कहते हैं। एंड स्लो फ्लेम, बारीक आंच पे इसको पकाना है। कुक अंटिल द मिल्क स्प्लिट फॉर्मिंग खोआ, जब तक खो ये पूरा दूध है वो पूरा जल के खोआ नहीं बन जाता। बट इट शुड नॉट टच टू बॉटम ऑफ पैन, लेकिन ये जो बर्तन में हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं उसके बॉटम में टच नहीं होना चाहिए, यानी कि जलना नहीं चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, रिमूव इट एंड वॉश विथ हॉट वाटर। उसको उसमें से निकालो, उसके बाद उसमें जो गर्म पानी है उससे उसको वॉश आउट कर ले। उसके बाद ग्राइंड इट सून, यानी कि उसको जल्दी से पीस लो और उसका पाउडर टाइप का बना दो। यहाँ पे देखो उसको लास्ट में पाउडर बना के और फिर उसको यूज़ करो। तो ये इसका मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। अब हम लोग को जो इसकी मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे इसका मेन फंक्शन में क्या है, नफ़ा खास क्या है, मुकव्वी असब यानी कि न्यूरोटॉनिक। जैसे कि मैंने बताया कि अमराज असब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और साथ में अगर मैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ, मुज़िर की बात करूँ, तो इन टॉक्सिक फॉर्म इट प्रोड्यूस द कन्वोल्यूशन एंड इख्तिलात अक़ल, यानी कि इसका क्या होता है कि ये दवा क्या है हमारी, ज़रा टॉक्सिक है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेमोरी लॉस का भी कारण बन सकती है। तो इसको साइड इफ़ेक्ट के तौर पे देखा जाता है। अगर मैं इसकी करेक्टिव की बात करूँ तो शुगर, घी और मिल्क ये इसके करेक्टिव्स हैं। और अगर मैं इसकी सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, बदल की बात करूँ, तो बदल में इसका आता है बलादुर। यहाँ पे तुम लोग इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, बलादुर यहाँ पे उसके सीड्स है। तो ये इसका क्या है, सब्स्टिट्यूट है। और अब हम लोग देख लेते हैं इसके डोसेज के बारे में कि आखिर इसको कितना डोज़ देना है। तो ये देखो यहाँ पे हाफ ग्राम से लेके 2 ग्राम तक देना है, यानी 2 एमजी तक देना है। ग्राम नहीं है, सॉरी, एमजी है यहाँ पे। यहाँ पे तुम लोग स्पून का शेप देख लो। साथ में अगर मैं इसके फ़ेमस कंपाउंड्स की बात करूँ तो इसके फ़ेमस कंपाउंड में यानी कि मशहूर मुरक्कबात, तो माजून अज़राक़ी है ये, और हब्बुल अज़राक़ी। ये 2 इसके फ़ेमस कंपाउंड है। और एक नीचे और भी है, माजून 1 है शायद या आई है, मुझे नहीं पता, तुम लोग एक बार इसको देख लो, ठीक है? अगर मैं अभी इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आता है स्ट्राइकाइनिन एंड ब्रूसिन, तो ये इसके फ़ेमस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पे हमारा पूरा अज़राकी खत्म होता है। हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, मॉर्फोलॉजी देखी, पार्ट कौन-सा यूज़ होता है वो देखे, टेम्परामेंट देखे, फंक्शंस देखे, यूसेज देखे और साथ में इसके मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन देखे, मेन फंक्शन क्या है वो देखे, साइड इफ़ेक्ट देखे, करेक्टिव देखे, सब्स्टिट्यूट देखे, ये डोसेज कितना देना है वो देखे, फेमस कंपाउंड देखे और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से वो सारे देखे। तो यहाँ तक हमारा आज की वीडियो थी। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे ड्रग्स या फिर अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।